आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी ने यह साफ कहा है कि संदेश है साफ, आतंक का सर्वनाश। तो लखीमपुर खीरी के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी को पहले छेड़ता नहीं है और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समाज समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और लखीमपुर खीरी से हमारे साथ शिवम वाजपेयी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, लखीमपुर खीरी से एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को चेताया है कि हम पहले छेड़ते नहीं और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के लिए आज क्या विशेष रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे। वहां से सरिया विधानसभा क्षेत्र में जो शारदा नदी है वहां से ड्रेजिंग का एक कार्य चल रहा था, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने साफ यहाँ पे निर्देश दिए है कि जो भी काम हो वो गुणवत्ता पूर्वक हो, ताकि किसानों को जो बाढ़ के समय में जो समस्याएं आती हैं उससे जूझना ना पड़े। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के जो किसानों को यह आश्वासन दिलाया है कि और बेहतर उपचार किया जाएगा, जिससे उन्हें बाढ़ के जो समस्या उत्पन्न होती है उससे हर तरह से उन्हें निजात मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्र सिंह उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी मौके पर निरीक्षण किया था। उसके बाद जब जनसभा को संबोधित करने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहलगाम की घटना थी उसकी कड़ी निंदा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो चीज भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। शिवम, और जनसभा को संबोधित भी किया तो लोगों की तरफ से कितना समर्थन मिला? कितनी बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी को आज सुनने पहुंचे? आपको बता दूं कि जनसभा स्थल में काफी तादाद में लोग दूर से सुनने के लिए पहुंचे थे। खासकर यहाँ लखीमपुर खीरी में 8 क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ पे 6 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ जो बाढ़ से प्रभावित रहती है। तो किसान में ज्यादा से ज्यादा किसान लोग पहुंचे थे और उनकी एक जो समस्या है बाढ़, जो बरसात के समय जो बाढ़ आती है उससे उनको लाखों करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि जो फसलें वो नष्ट हो जाते हैं। आलम यह रहता है जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनको अपने हाथों से अपने बनाए मकान को तोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। इसको लेकर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आकर्षण किया है तो खासकर लोगों ने उत्साह भी देखने को मिला था। जो भी किसान आए थे, जो भी बलिया विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, उन्हें काफी उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल शिवम, और इसके अलावा क्या विकास कार्यों की सौगात भी दी है सीएम ने लखीमपुर खीरी को? और अब विकास कार्यों की जब उन्होंने समीक्षा की, क्योंकि जाहिर तौर पर लखीमपुर खीरी में कई ऐसे विकास कार्य जो है वो चल रहे हैं इस समय, तो क्या सीएम संतुष्ट नजर आए?
आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा था जिस तरह से कार्तिक की तरह यहाँ पर गोला गोपरनाथ छोटी कार्तिक के तौर पर उसका भी कॉरिडोर बन रहा है। वो भी जब बन तैयार होगा तो एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। वहीं अभी यहाँ जनसभा के बाद मुख्यमंत्री दुधवा नेशनल पार्क गए हैं, जहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर पर्यटन का एक अच्छा अवसर मिलेगा, इसलिए लोग यहाँ के दुधवा के अधिकारी उनके साथ। तो इस कार्यक्रम के बाद क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अभी लखीमपुर खीरी में है या फिर रवाना हुए? आपको बता इस कार्यक्रम के बाद वो अभी दुधवा नेशनल पार्क है, जहाँ पर वन अधिकारी है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। वन मंत्री को भी बुलाया गया है और कैसे और पैटर्न को बेहतर बनाया जाए, दुधवा में जिससे भी जो पैटर्न दूर दराज से आ सके तो अभी चर्चा की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पैटर्न का वो पड़ेगा तो यहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्था कराई जाएगी। करीब कितने समय तक रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करीब 3:30 पर इनको यहाँ से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। जी बिल्कुल, तो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं शिवम। इसके अलावा जनसभा को जब संबोधित किया तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो पहलगाम हमले को लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंचे हुए कि आखिर इतने बड़े हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 टूक कह चुके हैं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से पर्यटकों पर हमला हुआ है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी लोग उसी उम्मीद से पहुंचे और उन्होंने बड़ी बात कह भी दी। फिर जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जिस भाषा में समझेगा उसे इसी भाषा में समझाया जाएगा। हालांकि जो पहलगाम की घटना थी वो काफी घटना थी, उसको लेकर लोगों में भी खासा आक्रोश है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से उन्होंने संबोधित करते जो कहा जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएगा, जिससे लोगों ने कहीं ना कहीं संतुष्ट हुआ कि जो हमारी सरकार है जो योगी। बिल्कुल शिवम, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की पाकिस्तान को 2 टूक और साफ तौर पर कह दिया है कि छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब सीधे